हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि अगर आपने कोई चीज़ मुझसे पूछनी है और कोई पर्सनल कोई आपकी बात है या कोई कंसल्टेशन है, तो आप मुझसे लिंक है एक डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे जाकर जो है अपना सेशन बुक कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो सेशन जो है वो पेड है। स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें आपसे कंसल्टेंसी नहीं चाहिए, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, सब कुछ हम खुद करेंगे। जस्ट आपको जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, मतलब आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हमें आप एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाओ, फिर हम वो सारा खुद करेंगे। तो अगर आपने इस तरह ये चीज़ समझनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके सेशन बुक कर सकते हैं और फिर मैं आपको एक-एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल में समझा दूँगा। सो आज की वीडियो में हम जो है वो बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सर पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार पूछा जाता है, वो ये है कि अगर इटली में पढ़ाई फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है, फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो बैंक स्टेटमेंट लाज़मी है और वो बैंक स्टेटमेंट क्यों माँगते हैं? तो यार इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, वो है येस। अगर स्कॉलरशिप फ्री है और आपकी कोई फ़ीस नहीं है, तो आपको फिर भी जो है वो बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स आपको दिखाने पड़ेंगे। अब इसकी क्या वजह है? देखो, मैं पिछले वीडियोज़ में भी ये बात बता चुका हूँ, इसमें भी बहुत आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 2 चीज़ें होती हैं इटली में, एक होता है वीज़ा और दूसरा होता है आपका स्कॉलरशिप। देखो, आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको एडमिशन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन वीज़ा नहीं मिले तो किस काम का? तो वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है आपका वीज़ा। अगर आपको वीज़ा चाहिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट हर हाल में चाहिए होगी। अगर बैंक स्टेटमेंट आपके पास नहीं है, आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई है, वो किसी काम का नहीं है। सो आप स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो, ठीक है? उसके बाद फिर जो है वो आपका वीज़ा प्रोसेस होता है। वीज़ा प्रोसेस में और वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, और बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट होते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट इनफ नहीं है या फिर आपने बैंक स्टेटमेंट अटैच नहीं की, तो आप अपना वीज़ा जो है वो रिजेक्ट समझो। तो कॉन्सुलेट या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो स्पॉन्सर है, उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। पिछले साल तक की बात थी, 6,100 यूरोज़, 6,100 यूरो आपकी कंट्री के हिसाब से आप उसको अपनी करेंसी में एक्सचेंज करो, कन्वर्ट करो और देखो कि वो कितने पैसे बन रहे हैं। लेकिन फिर भी सेफ साइड पे रहने के लिए जितने पैसे उन्होंने बताए हैं, उससे थोड़े पैसे ऊपर होना लाज़मी है, जिससे ये होता है कि आप जो है वो सेफ साइड पे खेलते हो और आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन कि टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं, मतलब हर हाल में आपको टैक्स रिटर्न्स दिखाना पड़ेगा। और अगर टैक्स रिटर्न्स दिखाने पड़ेंगे तो वो बनते कहाँ से हैं? देखें, सबसे पहली बात कि टैक्स रिटर्न्स जो है वो वाजिब है। जिस तरह बैंक स्टेटमेंट लाज़मी है, इसी तरह टैक्स रिटर्न्स भी लाज़मी है। जो भी आपका स्पॉन्सर है वो टैक्स फाइलर होगा, और टैक्स फाइलर होगा मतलब वो टैक्स पे करता होगा या टैक्स पे नहीं करता होगा। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि एक लिमिट है, अगर उस लिमिट से कम आपकी इनकम है तो आप टैक्स पे नहीं करते हो। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मतलब उनको ये नहीं पता कि उनका स्पॉन्सर, लेट्स से उनके फादर जो हैं वो टैक्स पेयर हैं या नहीं है। अब उनको नहीं पता, वो कहते हैं कि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और वो टैक्स पेयर हैं या नहीं है। तो देखें, जहाँ तक मुझे पता है मेरी नॉलेज के हिसाब से कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो होते हैं वो टैक्स पेयर्स होते हैं। फिर भी आप अपने पेरेंट्स से पूछ लें या अपने स्पॉन्सर से पूछ लें कि वो टैक्स पेयर है नहीं है। फिर उसके बाद कि ये टैक्स रिटर्न्स बनेंगे कहाँ से? देखो, एफबीआर में आप फाइलर हो, टैक्स पेयर हो। एफबीआर पाकिस्तान का टैक्स का इदारा है जो टैक्स कलेक्ट करता है या जो भी करता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन टैक्स का एक इदारा है, वहाँ से आपके टैक्स रिटर्न्स बनते हैं। वो कहते हैं ना गोशवारे जमा कराना, मतलब आपकी सारी डिटेल उनके पास होती है, आपके पास क्या एसेट्स हैं, आपकी क्या इनकम है, एक-एक चीज़ उनको पता होती है। उसी हिसाब से आपके जो है पूरे साल का टैक्स लगता है और वो टैक्स लग के आपके जो रिटर्न्स बनते हैं, जो आप टैक्स पे करते हो, वो टैक्स रिटर्न्स होते हैं और वो हर साल आपको बन के मिल जाते हैं। और अगर बन के नहीं मिलते, बन के मिलने का मतलब ये है कि आपको लेट्स से वीज़ा के लिए टैक्स रिटर्न्स चाहिए, जो आप एफबीआर के जो होते हैं वो कोई एम्प्लॉई होते हैं या अपना जो एडवोकेट होते हैं, आप उनसे कहते हो कि भाई मुझे टैक्स रिटर्न्स फाइल करने हैं, अगर आपने फाइल नहीं किए तो। अगर फाइल कर चुके हो तो सिंपली आप उनकी वेबसाइट पर जाके एफबीआर की वहाँ से टैक्स रिटर्न्स डाउनलोड कर सकते हो, या आपने किसी एडवोकेट को या किसी डीसी ऑफिस के बाहर लोग बैठे होते हैं 2-4 हज़ार 5 हज़ार लेके टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। अगर आपने उनसे कहा है टैक्स रिटर्न्स फाइल करने को, तो फिर वो आपको 2-4-5 हज़ार लेकर आपके टैक्स रिटर्न्स वो आपको प्रिंट करके दे देते हैं या पीडीएफ फाइल देते हैं, जो आप बाद में प्रिंट करा के वीज़ा फाइल के साथ अटैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, माय स्पॉन्सर इज़ बिज़नेस ओनर बट ही इज़ नॉट अ फाइलर, कैन ही स्पॉन्सर मी? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, आपके जो स्पॉन्सर हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो फाइलर होने चाहिए हर हाल में। अब देखो, उनकी जॉब है, तो उनकी सैलरी स्लिप्स लगती हैं वीज़ा फाइल के साथ। अगर उनका बिज़नेस है, तो बिज़नेस की जितनी भी चीज़ें हैं, लेटर हेड है और बिज़नेस की डिटेल है, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है,
तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं और उनका बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। पिछले साल का मेरा एक केस था जो मैंने बहुत करीब से देखा था। तो उस केस में ये था कि मेरा जानने वाला था क्लाइंट के लिए, उसका जो बड़ा बड़ा भाई था वो उसका स्पॉन्सर था। और उसकी जो है ना वो एक मैकेनिक की शॉप थी, बाइक मैकेनिक, बाइक रिपेयरिंग की शॉप थी। और साथ में उसके ना बाइक बनाने की जो चीज़ें होती हैं, नई बाइक का जो सामान होता है उसकी शॉप थी। लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं था एफबीआर में। तो उसमें भी ना एक लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट से कम है आपकी इनकम तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे लोग डरते हैं कि यार हमने रजिस्टर्ड करा दिया तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, टैक्स देना पड़ेगा, तो वो डरते हैं। तो फिर उसको जो है एफबीआर में रजिस्टर कराया। तो रजिस्टर कराने के बाद जो है उनके जो पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स बनवाए। तो उसके बाद उन्होंने वीज़ा फ़ाइल सबमिट की। तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। इसी बात पे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया कि लोग पूछते हैं कि मेरा स्पॉन्सर एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है। लेट्स से मैं उसको आज रजिस्टर कराता हूँ, अभी 2024 में मैं वीज़ा फ़ाइल करूँगा। तो पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स में कैसे बनवाऊँ उसके? देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि ये पाकिस्तान है और कोई काम मुश्किल नहीं है। तो होने को बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये काम भी हो जाता है, आप परेशान ना हो। बस आप थोड़ा-सा ये फेंको, सारे काम हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो बात आती है टैक्स फ्री ज़ोन्स की, कि पाकिस्तान में बहुत सारे ज़ोन्स या बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो टैक्स फ्री हैं, जहाँ पर टैक्स नहीं लगता। तो वहाँ पर जो है आप टैक्स रिटर्न्स कैसे बनवाओगे? या फिर वहाँ के जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसका भी टैक्स पेयर होना लाज़मी है। तो मैं आपको फिर अपनी एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि उस जगह आप अपने आप को इमेजिन करो और अपना इसको ना यूज़ करो। तो देखिए, मेरा एक स्पॉन्सर जो था वो टैक्स फ्री एरिया से था, गिलगित-बल्तिस्तान से। मुझे ये भी आ रहा होता है कि भाई ये मेरा एरिया है, अब मुझे बताओ टैक्स पेयर है, नहीं है, मतलब टैक्स फ्री में आता है, नहीं आता? यार मुझे क्या पता? अगर आपको पता है टैक्स फ्री में आता है, तो आपके स्पॉन्सर को टैक्स पेयर होना लाज़मी नहीं है, एफबीआर में रजिस्टर्ड होना लाज़मी नहीं है। सिर्फ़ उसने करना ये है कि अपने एरिया के डीसी ऑफ़िस जाए या तहसीलदार ऑफ़िस जाए या फिर एक और कोई ऑफ़िस होता है अपने एरिया के, आप मालूम कर लो। हमारे यहाँ तो मैंने डीसी ऑफ़िस से बनवाया था। सिंपली आपने वहाँ जाना है, डीसी ऑफ़िस को बताना है भाई, डीसी ऑफ़िस में जो बंदे होते हैं उनको बताना है कि भाई ये मेरा स्पॉन्सर है, अम्मी-अब्बू, भाई-बहन, तो इसकी ये जॉब है, लेट्स से गवर्नमेंट जॉब है। तो मतलब ये स्कॉलरशिप के लिए मेरे स्पॉन्सर हैं, तो मुझे 1 साल का इनकम सर्टिफ़िकेट चाहिए। वो पिछले 1 साल की उनकी इनकम देखते हैं, उसी हिसाब से एक इनकम सर्टिफ़िकेट जनरेट करके, मतलब और चेक करते हैं कि इनकम क्या है, वो फिर बाकी एसेट्स वगैरह सब देख के आपको एक इनकम सर्टिफ़िकेट बना के देते हैं, जो आप स्कॉलरशिप के लिए यूज़ करते हो। और रही बात फाइलर के लिए, वीज़ा के लिए जो आपको टैक्स रिटर्न्स चाहिए होते हैं, वो टैक्स रिटर्न्स आप सबमिट नहीं कराते। सिंपली इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनलैंड रेवेन्यू, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ जाके उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा-ऐसा एक सर्टिफ़िकेट चाहिए, जो वीज़ा के लिए मुझे सबमिट कराना है। तो वो हाँ, आपको एक वो आपके नेम से एक सर्टिफ़िकेट देते हैं कि ये बंदा आया था, मैं ये डॉक्यूमेंट और ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा था, तो ये एरिया जो है टैक्स फ्री है। और साथ में जिस नोटिफ़िकेशन पे लिखा होता है कि ये एरिया जो है टैक्स फ्री हो गया है, वो आपको अटैच करके देते हैं। 3-4 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। अब कैसे? मैं जब गया था डॉक्यूमेंट बनवाने, तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफ़िकेट पे लिख के दिया कि ये इलियास आया था और इसने ये रिक्वेस्ट किया था, तो ये एरिया टैक्स फ्री है, तो यहाँ पर कोई टैक्स रिटर्न्स नहीं होते हैं। साथ में 2018 में नोटिफ़िकेशन ये आया था कि गिलगित-बल्तिस्तान पे आज के बाद से कोई टैक्स नहीं लगेगा, अगले ऑर्डर्स तक। तो ये 4 पेजेज़ थे, तो मैंने वीज़ा फ़ाइल में ये साथ अटैच किए थे। लेट्स से आप मैरिड हो, तो आप जो है अपनी वाइफ़ को, या हस्बैंड जो है अपनी वाइफ़ को, या वाइफ़ जो है अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ़ को स्पॉन्सर कर सकती है, वाइफ़ हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकता है, वाइस वर्सा। तो इसमें फिर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? वाइफ़ की अच्छी जॉब है, तो वो जॉब के डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। हस्बैंड का बिज़नेस है, तो सारे बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। और साथ में एफआरसी, एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट, ये बहुत लाज़मी है। इसको आप इस तरह से समझो, आप मैरिड हो, तो उनको क्या पता कि आप दोनों मैरिड हो या नहीं हो? तो इसमें ये होता है कि आपका जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट एफआरसी होता है। एक आपके पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स की तरफ से होता है, एक आपकी जो है शादी हो गई है तो उसके बाद से बनता है। अगर आपके अम्मी-अब्बू आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, भाई-बहन भी स्पॉन्सर नहीं कर सकता, तो सेल्फ स्पॉन्सर आप कर सकते हो क्या खुद को? तो बिल्कुल आप खुद को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हो। आप सेल्फ स्पॉन्सर बन सकते हो। तो उसमें ये होगा कि आपकी कोई ना कोई जॉब होगी, तो आप बिल्कुल सेम चीज़ें, देखो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर मोटा-मोटा मैं आपको समझाना चाहूँ ना, तो ऊपर-ऊपर से चीज़ें सब हैं, और अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे, तो थोड़ी-थोड़ी इसकी डिटेल आपको और देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, डॉक्यूमेंट सारे आपको अटैच करने पड़ेंगे। आपकी जॉब है, तो जॉब लेटर और दूसरी चीज़ें, बिज़नेस है तो बिज़नेस की रिसिप्ट्स, साथ में बैंक स्टेटमेंट। ये चीज़ें आप ज़हन में बिठा लो।
क्या 2 बैंक स्टेटमेंट्स आप अटैच कर सकते हो? आपके 2 स्पॉन्सर हो सकते हैं। बिल्कुल आपके 2 स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, 2 बैंक स्टेटमेंट्स भी आप लगा सकते हो। एक स्पॉन्सर की एक स्टेटमेंट, दूसरे स्पॉन्सर की दूसरी स्टेटमेंट। और उसके बाद एक और क्वेश्चन ये है कि अगर आपका स्पॉन्सर है वो फ़ॉरेन में रह रहा है, जैसे कि आपके अब्बू, आपके भाई दुबई में रह रहे हैं, कतर में रह रहे हैं, ओमान में या सऊदीया में कहीं भी रह रहे हैं, क्या वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं? जी, बिल्कुल वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, मैं आपको एक छोटा-सा आइडिया देने के लिए बताता हूँ कि जैसे कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। उसके अलावा जो उनकी जॉब स्लिप है, सैलरी स्लिप्स हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच होंगे। सबसे आखिरी क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो खैर नहीं है, कि अगर आप स्कॉलरशिप की बात हुई थी स्टार्ट में कि अगर आपने वीज़ा के लिए 30-40 लाख शो किए हैं, तो वीज़ा के लिए हम हो गया, लेकिन अब स्कॉलरशिप के लिए क्या करेंगे? तो देखिए इसकी भी एक जुगाड़ होती है। आपको वीज़ा के लिए बहुत अमीर बनना है, स्कॉलरशिप के लिए बहुत गरीब बनना है, तो ये कैसे बना जाए? तो इस पे एक हम डिटेल वीडियो बनाएँगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वो एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ फिर भी रह जाती है तो माज़रत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। वस्सलाम।